कुछ लोग सीधा राम का नाम नहीं जप पाते, तो वो थोड़ा सा क्रिटिसिज्म के रूप में जप वो भी राम ही रहे हैं। जो कोई निंदा करने वाले भी हैं, वो निंदा करते करते राम को ही जप रहे हैं। एक दूसरे के कार्यक्रम में भागीदारी करना और उसका श्रवण करने से किसी की आइडेंटिटी को कोई खतरा नहीं आता है। जो थॉट प्रोसेस का बेसिक हिंदू संस्कार है, जिसको भारतीय संस्कार भी कह सकते हैं, इंडियननेस भी कह सकते हैं, हिंदुस्तानियत भी कह सकते हैं, वो ये है कि सब अपने अपने धर्म पर, जाति पर, भाषा पर चलो। दूसरे के धर्म जाति की निंदा नहीं करो, दखल नहीं दो, बल्कि सबका सम्मान करो और सब में भागीदारी करो। एक दूसरे के कार्यक्रम में भागीदारी करना और उसका श्रवण करने से किसी की आइडेंटिटी को कोई खतरा नहीं आता है। आज भारत में देखेंगे तो धार्मिक क्षेत्र के अंदर जो गीत है, संगीत है, कला है, मूर्तियां हैं, स्थापत्य है, उसमें सब धर्मों के लोग हैं और सब धर्मों के लोग हैं। किसी की आइडेंटिटी को कोई खतरा नहीं हुआ। राम सबके, सब में राम। इस प्रकार से ऐसा कोई जनकन नहीं है जो राम के बिना हो, क्योंकि राम एक ईश्वरीय शब्द है, एक ईश्वरीय चरित्र है। जो संपूर्ण ईश्वर है उसी का रूप राम है और राम ही संपूर्ण ईश्वरीयत्व है। और इसलिए नीचे कहीं कोई विवाद नहीं है। कुछ लोग सीधा राम का नाम नहीं जप पाते, तो वो थोड़ा सा क्रिटिसिज्म के रूप में जप वो भी राम ही रहे हैं। इसलिए राम को हर नेता, हर समर्थक तो रोज बोलता ही है। जो कोई निंदा करने वाले भी हैं, वो निंदा करते करते राम को ही जप रहे हैं। और इसलिए देश के अंदर अक्षत वितरण हो रहा है। करोड़ों परिवारों तक अभी तक चले गए हैं। किसी ने अक्षत लेने से इनकार नहीं किया है। सब उस अक्षत को आदरपूर्वक ले रहे हैं, विनम्रता से ले रहे हैं, क्योंकि राम जैसा आदर्श पुरुष, राम जैसा आदर्श राज्य गवर्नेंस में अभी तक कोई नहीं हुआ है। यही एकमात्र है। इसलिए सबको लगता है कि अगर इस मार्ग पर चलेंगे तो युद्ध मिट जाएंगे, सद्भाव आ जाएगा, दंगे मिट जाएंगे, भाईचारा आ जाएगा, प्रदूषण चला जाएगा, पर्यावरण आ जाएगा, लिंग भेद में जो लिंग पर, नारी पर अत्याचार होते हैं उनसे मुक्ति मिले। कुछ लोग सीधा राम का नाम नहीं जप पाते, तो वो थोड़ा सा क्रिटिसिज्म के रूप में जप वो भी राम ही रहे हैं। जो कोई निंदा करने वाले भी हैं, वो निंदा करते करते राम को ही जप रहे हैं। एक दूसरे के कार्यक्रम में भागीदारी करना और उसका श्रवण करने से किसी की आइडेंटिटी को कोई खतरा नहीं आता है। जो थॉट प्रोसेस का बेसिक हिंदू संस्कार है, जिसको भारतीय संस्कार भी कह सकते हैं, इंडियननेस भी कह सकते हैं, हिंदुस्तानियत भी कह सकते हैं, वो ये है कि सब अपने अपने धर्म पर, जाति पर, भाषा पर चलो। दूसरे के धर्म जाति की निंदा नहीं करो, दखल नहीं दो, बल्कि सबका सम्मान करो और सब में भागीदारी करो। एक दूसरे के कार्यक्रम में भागीदारी करना और उसका श्रवण करने से किसी की आइडेंटिटी को कोई खतरा नहीं आता है। आज भारत में देखेंगे तो धार्मिक क्षेत्र के अंदर जो गीत है, संगीत है, कला है, मूर्तियां हैं, स्थापत्य है, उसमें सब धर्मों के लोग हैं और सब धर्मों के लोग हैं। किसी की आइडेंटिटी को कोई खतरा नहीं हुआ। राम सबके, सब में राम। इस प्रकार से ऐसा कोई जनकन नहीं है जो राम के बिना हो, क्योंकि राम एक ईश्वरीय शब्द है, एक ईश्वरीय चरित्र है। जो संपूर्ण ईश्वर है उसी का रूप राम है और राम ही संपूर्ण ईश्वरीयत्व है। और इसलिए नीचे कहीं कोई विवाद नहीं है। कुछ लोग सीधा राम का नाम नहीं जप पाते, तो वो थोड़ा सा क्रिटिसिज्म के रूप में जप वो भी राम ही रहे हैं। इसलिए राम को हर नेता, हर समर्थक तो रोज बोलता ही है। जो कोई निंदा करने वाले भी हैं, वो निंदा करते करते राम को ही जप रहे हैं। और इसलिए देश के अंदर अक्षत वितरण हो रहा है। करोड़ों परिवारों तक अभी तक चले गए हैं।
किसी ने अक्षत लेने से इनकार नहीं किया है। सब उस अक्षत को आदरपूर्वक ले रहे हैं, विनम्रता से ले रहे हैं, क्योंकि राम जैसा आदर्श पुरुष, राम जैसा आदर्श राज्य गवर्नेंस में अभी तक कोई नहीं हुआ है। यही एकमात्र है। इसलिए सबको लगता है कि अगर इस मार्ग पर चलेंगे तो युद्ध मिट जाएंगे, सद्भाव आ जाएगा, दंगे मिट जाएंगे, भाईचारा आ जाएगा, प्रदूषण चला जाएगा, पर्यावरण आ जाएगा, लिंग भेद में जो लिंग पर नारी पर अत्याचार होते हैं उनसे मुक्ति मिलेगी।